जय हिंद दोस्तों, स्लिप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये सेट नंबर 4 है। 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पर कि पादपों के सभी भाग मूल तना पत्ती श्वसन करते हैं। 2 नंबर पॉइंट है कि पादपों के एक भाग से दूसरे भाग तक गैस का परिवहन बहुत कम होता है। 3 नंबर पॉइंट है पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी तीनों के तीनों कथन है जो कि सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ बिलियन दिया गया है तो दूसरी तरफ उसका पीएच मान दिया गया है। बताइए इनमें से कौन सही सुमिलित नहीं है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर कॉफ़ी दिया गया है, कॉफ़ी के यहाँ पर 4 से 4.4 दिया गया है जो कि सही सुमिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचरण का मान बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए यह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर ये लंबवत है जो कि किरण छोड़ा जाता है, और ये जब भी लंबवत छोड़ा जाएगा तो फिर इसी दिशा में इधर से आएगा, फिर इसी दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचलन 0 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंगल पर छोड़ा जाए, अगर 45 डिग्री पर अगर छोड़ा जाए तो इधर से 45 डिग्री पर ही निकलेगा। याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है आपके सामने कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इकानोडर्माटा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल ही सही जवाब है। CO इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 36 से 60 डिग्री के कोण बनाकर 50 kg का एक आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी से उतर रहा है, उसके द्वारा कुल कितना कार्य किया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, तो F/S cos थीटा। जब भी एंगल रहेगा तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। F है जो कि फोर्स है, S है जो कि डिस्टेंस है, और यहाँ पर cos थीटा है जो कि एंगल का मान दिखाता है यहाँ पर। तो हमको कार्य ज्ञात करना है, तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है ma, यानी मास गुने त्वरण। तो m कितना है, तो यहाँ पर 50 kg है, तो यहाँ पर 50 kg हो गया 50 और मल्टीप्लाई, और a के मान कितना हो गया, तो गुरुत्वीय त्वरण हो रहा है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा तो a का मान कितना हो जाएगा, 9.8 यहाँ पर भर दिया जाएगा। 9.8 हो गया, ये g का मान हो गया। उसके बाद से देखिए cos थीटा, यहाँ पर S कितना है, तो 10 मीटर है, तो यहाँ पर 10 मीटर हो गया, और मल्टीप्लाई cos थीटा का मान कितना होता है, तो cos थीटा का मान यहाँ पर cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये दशमलव से, ये 10 से यहाँ दशमलव हट जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, और गुने में ये हो जाएगा 98। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 8 कितना हो जाता है, 25 8 200, 25 8 200 हो गया। हाथ में कितना लगा, तो यहाँ पर 20 लगा। अब देखिए 25 नवा कितना आता है, तो 25 नवा 225 होता है। 225 में फिर 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 245। तो यहाँ पर हो गया ये 245।
तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा यहाँ, तो 2450 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है 2450 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया, ये समझाने के लिए इतना समय ले लिया जा रहा है, बाकी नहीं तो डायरेक्ट इसका मान पुट करके जल्दी से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन और डी है वसा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें कि उस अभिक्रिया होने पर ऊर्जा है जो कि ऊष्मा है जो कि निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिससे ऊष्मा नहीं निकलता उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं, यानी अम्ल को जल द्वारा तनु करना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि पायसन का अनुपात केवल ठोस के लिए होता है, केवल द्रव के लिए होता है, केवल गैस के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केवल ठोस के लिए होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। मानसूनी बायोम, घास स्थल, टैगा बायोम और विषुवतीय वन बायोम। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विषुवतीय वन बायोम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड O2 का शरीर में परिवहन किस कारण रोकती है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी पदार्थ बनाकर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उसको O2 किस प्रकार रोकता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी पदार्थ बनाकर। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, क्या कहलाता है। नायलॉन, टेफ्लॉन, आर्लॉन और बेकेलाइट। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, आर्लॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न कि एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है, यदि सिक्के उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, और डी है एक समान वेग से चल रही है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब भी अगर सिक्का उछाला जाए, ट्रेन में हम बैठे हैं और सिक्का उछालते हैं और जो सिक्का है वो पीछे गिरता है, तो वह जो रेल है वो एक समान त्वरण से चल रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर सुमिलित करना है। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उसका निदान करने वाला परीक्षण है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से इसको मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए एड्स में कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो एलिसा टेस्ट कराया जाता है। प्लेग में कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो बेसन स्टेन परीक्षण कराया जाता है। टाइफाइड में कौन सा, तो बिडॉल परीक्षण। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है। हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है 78%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पर डेसिबल है जो कि ध्वनि का मात्रक, अश्वशक्ति यहाँ पर शक्ति का मात्रक, उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में नॉटिकल मील दूरी का मात्रक और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कैलोरी यहाँ पर ऊष्मा का मात्रक दिया गया है जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि मनुष्य के जन्म के समय किस भाग की अस्थि पूर्ण विकसित होती है। पैर की, गला की, अंगुली की और कान की। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो कान की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न है आपके सामने, कथन 1 और कथन 2 है। कथन 1 है कि
बूझे चूने का विलयन दीवारों पर सफ़ेदी करने में प्रयुक्त किया जाता है। और 2 पॉइंट है कि बूझा चूना वायुमंडल के CO2 को ग्रहण करके CaCO3 बनाता है, जो कि दीवार को चमकाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। 18 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी दोनों का दोनों कथन है जो कि सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंड होती है, क्यों? जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, रेत ऊष्मा का बुरा अवशोषक है परंतु अच्छा उत्सर्जक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया है, गेंद किस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो गति का समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस में 2as, इसी पर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि u बराबर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद से यहाँ पर g का मान दिया गया है, g का मान कितना दिया गया है तो 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट चल रहा है, इसलिए यहाँ पर g का मान निगेटिव हो जाएगा। ये इतना तो पता चल गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर a यानी g, यहाँ पर g हो जाएगा और s का मान हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर अंतिम वेग यानी v का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो मान ज्ञात करते हैं। v का मान यहाँ पर 0 हो गया, u का मान यहाँ पर कितना है तो 50, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये माइनस, पूरा माइनस हो जाएगा कितना 2, और g का मान कितना है तो 10 है, और s से हमको डिस्टेंस ज्ञात करना है, यानी कितने ऊंचाई पर मैक्सिमम हम फेंक सकते हैं। अब ये इतना है, इधर प्लस में आ जाएगा, और फिर ये 2 गुने 10 है जो कि बट्टा में आ जाएगा। तो s बराबर कितना हो जाएगा तो 50 गुने में 50 और बट्टा में 2 गुने में 10। 0 से 0 ख़त्म हो गया, और इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 25। 25 पचे कितना होगा 125, तो 125 मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि पोषकों का वायुमंडल में जीन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनर्चक्रण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अपघटक बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न कि लाल फास्फोरस एक मोमी ठोस है, जबकि सफ़ेद फास्फोरस एक अक्रिस्टलीय है। 2 और पॉइंट है, लाल फास्फोरस गंधहीन होता है जबकि सफ़ेद फास्फोरस लहसुन का गंध देता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और अमीटर। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? दांत गिनकर, सींग पर छले गिनकर, उपयुक्त तो दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दांत गिनकर भी और सींग पर छले गिनकर भी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि कोल गैस मिश्रण होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, H2CH4 और CO, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आवर्तकाल है जो कि घट जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है? थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय और अग्नाशय। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए, थायराइड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि कोई स्थिर बल
5 केजी के किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए बल बराबर क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। बल बराबर क्या होता है, तो एम ए होता है। एम है जो कि इसका द्रव्यमान है, जो कि 5 केजी हम लिख देंगे, लेकिन ए एक त्वरण है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ए का मान नहीं दिया गया है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। एम यहाँ पर एम हो गया और यहाँ पर त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन और बाटा में समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 18 से 36 हो रहा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 18 का है। तो यहाँ पर ये 18 हो गया। उसके बाद से बट्टा में क्या होगा, तो समय होगा। समय कितना है, तो 100 सेकेंड है, तो बट्टा में यहाँ पर 100 सेकेंड हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या है, 18 क्या है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पर सबको हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर जो एम है, एम की जगह पर हमको क्या रखना है, तो एम की जगह पर 5 केजी रखना है, तो यहाँ पर 5 हम रख देते हैं। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये कट करेंगे, 18 से 18 कट गया, 5 कितना होता है, 25। अब 25 से ये 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी 0.25 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि बफर विलयन। चारों ऑप्शन देखिए। अम्ल के योग से पीएच बहुत तेज़ी से बदलता है, पीएच बिल्कुल नहीं बदलता है, पीएच के बदलाव को रोकता है, केवल शक्तिशाली क्षारक के योग से पीएच बदलता है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पीएच के बदलाव को रोकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटापन किस्म का है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इंडियन सनबर्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। डिप्थीरिया, तपेदिक के एस्केरियासिस और टिटनेस। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जल में अधिक विलय होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दोनों का दोनों कथन सही है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और चंद्रमा के लिए 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन का। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हार्मोन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं, जिनमें 98 प्रकृति तत्व शेष मानव निर्मित है। दोनों पॉइंट है, कुल तत्वों में 11 तत्व गैस अवस्था में पाई जाती है और कुल तत्वों में 2 तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी तीनों का तीनों कथन सही है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध 20 है और यहाँ पर धारा का मान दिया गया है 5 एम्पियर और यहाँ पर टाइम दिया गया है 30 सेकेंड। तो देखिए ऊष्मा बराबर क्या होता है, तो I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT। I है जो कि यहाँ पर धारा का मान है, R है जो कि प्रतिरोध है, T है जो कि समय है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर I के मान कितना है,
तो 5 है, तो यहाँ पर 5 और गुने में 5। उसके बाद से प्रतिरोध यहाँ पर 20 है और मल्टीप्लाई 30 ये टाइम है। अब देखिए ऑप्शन में सब किलो जूल है, तो हम 1000 से हमको भाग देना पड़ेगा किलो जूल में बदलने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। अब देखिए इसको और छोटा करते हैं, यहाँ पर ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा, तो 5 थी यहीं 15, तो 15 किलो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वातावरण से सांस के रूप में ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा पॉइंट है नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में 16% ऑक्सीजन तथा 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और तीन और पॉइंट है कि फेफड़ा के भीतर श्वास गैसों का आदान प्रदान प्रसरण विधि के द्वारा होता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केवल 1 नंबर कथन सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरी है ऊपर से एल्युमिनियम, तांबे, कार्बन के और लोहे के। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा जब भाप गुजरी है किसके ऊपर से। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तांबे, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल है जो कि तैरता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस को प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए पहला पॉइंट है कि वाहनों में सीएनजी के जलने के बाद अवशेष कम बचता है। दोनों पॉइंट है इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है कि सीएनजी पेट्रोल या डीजल के तुलना में सस्ता होता है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, कौन कौन सा कथन सही है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तीनों का तीनों अगर रीजन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41वां प्रश्न है कि जैक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जापान की, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है कि वर्तमान मानव पृथ्वी पर आगमन किस काल में हुआ है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्लीस्टोसीन काल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न है कि किसी रेडियो सक्रिय परमाणु विशेष की रेडियो सक्रियता गति को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता है। ज़बरदस्त गुरुत्व परिवर्तन द्वारा बदला जा सकता है, ज़बरदस्त प्रेशर लगाकर बदला जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 44वां प्रश्न है मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधा का नाम क्या है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, ट्रिटिकेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है ट्रिटिकेल में गेहूं का किसके साथ अंतर्जातीय संकरण कराया गया है। जौ, राई, सरसों और मटुआ। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राई के साथ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि दुर्लभ रक्त समूह जाम्बे ब्लड ग्रुप में ऐसा कौन सा एंटीजन पाया जाता है जिससे न तो यह किसी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है और ना ही ले सकता है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एच, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि चित्रों के पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एपीडिया स्कोप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेरिब्रम तथा डाइनसेफ्लॉन भाग है अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के, पश्च मस्तिष्क के, इनमें से कोई नहीं। बताइए 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अग्र मस्तिष्क का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर f का मान कितना दिया गया है। तो यहाँ पर f का मान यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है जो कि वस्तु का दूरी
वस्तु का दूरी है जो कि u से उसको डिनोट करते हैं, तो u का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद से v का मान है हमको ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए लेंस सूत्र होता है, क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/u माइनस में 1/v होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सॉरी दोस्त, यहाँ पर जो लेंस सूत्र है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा 1/f और बराबर में 1/v और माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ पर मान पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर माइनस में इधर आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f और प्लस में 1/u और बराबर में 1/v। देखिए f और u दोनों का मान नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये है जो कि अवतल लेंस है। और यहाँ पर जो वस्तु यह रखा जाएगा तो ये मध्य बिंदु से अगर इधर जाएंगे लेफ्ट तो निगेटिव हो जाएगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ तो निगेटिव है इसलिए दोनों का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होगा। तो यहाँ पर माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1/, ये 15 हो जाएगा और प्लस में 1/10 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 1/v। इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इसका मान हो जाएगा 5/30 और कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/6 माइनस में यहाँ पर है और बराबर क्या है 1/v। तो यहाँ पर v का मान निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और निगेटिव भी यहाँ पर दर्शाता है कि ये इधर प्रतिबिंब बना है, इधर ही प्रतिबिंब बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न की केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इंदौर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।